तो ज्वेलरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप रीसेलिंग करने का सोच रहे हैं तो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मीशो जैसे प्लेटफॉर्म रीसेलिंग जैसे बिजनेस मॉडल को और इजी कर देते हैं हर एक कस्टमर बेस के लिए। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। सो ज्वेलरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी स्टार्ट करने के बारे में जरूर सोचा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन। आप अच्छे प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं एंड एक अच्छे मार्जिन के साथ उसको रीसेल कर सकते हैं। तो पूरा रीसेलिंग का बिजनेस मॉडल इसी हिसाब से काम करता है। यू नीड टू फाइंड ए गुड वेंडर जो आपको आपके मनपसंद प्रोडक्ट अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे दे दे। देन यू नीड टू हैव ए प्लेटफॉर्म जहां पे आप वो प्रोडक्ट लिस्ट करके अपने कस्टमर को शोकेस कर सके। देन इवेंचुअली यू नीड ए ट्रैफिक सोर्स जहां से आप कस्टमर ला सके जो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाए। एंड एट द एंड जो भी कस्टमर एक सर्टेन प्रोडक्ट परचेज करेगा उसके ऊपर आपको एक अच्छा सा मार्जिन सेट रखना है सो दैट यू आर प्रॉफिटेबल। सो इस पूरे प्रोसेस में हम प्लेटफॉर्म के लिए मीशो यूज करेंगे जस्ट बिकॉज मीशो स्टार्टिंग या बिगनर के लिए एक अच्छा रीसेलिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सो फाइनली हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आपको ज्वेलरी बिजनेस में रीसेलिंग करनी है देन मीशो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है एज ए बिगनर। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप हाउस वाइफ हो सकते हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं। रीसेलिंग बिजनेस मीशो के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना सबसे इजी एंड सिंपल हो सकता है विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड हम वो पूरी चीज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर हमें मीशो के हेल्प से रीसेलिंग स्टार्ट करना है देन बेसिकली हम इस पूरे प्रोसेस को 3 स्टेप में डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेप हमारा ये होगा, हम मीशो पे जाके अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली में हमारे वेबसाइट या बिजनेस के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मोस्टली इस वीडियो में हम ज्वेलरी कैटेगरी को लेके चल रहे जस्ट बिकॉज ज्वेलरी कैटेगरी बहुत इजीली सेल हो जाती है ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। आपको अपने टारगेट कस्टमर का शॉपिंग साइकोलॉजी भी समझना है कि कौन से टारगेट ऑडियंस है जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शॉप करते हैं ऑनलाइन। एंड बेसिकली 70% ऑफ वुमेन जो फ्रीक्वेंटली शॉप करती है ऑनलाइन पोर्टल्स पे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, वहाँ पे कोई सर्टेन प्रोडक्ट अगर उनको पसंद आता है तो इम्पल्स परचेज ज़्यादातर वुमेन्स लोग करती हैं। सो हमें वो प्रोडक्ट सेल करना है जो वुमेन्स के लिए एक्चुअली में यूजफुल हो या फिर डे टू डे लाइफ में यूज होता हो। तो ज्वेलरी उसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। देन सेकंड स्टेप में हमें एक वेबसाइट बनाना है जहां पे हम अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट बेसिकली हमारे पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा जहां पे हमारे सारे प्रोडक्ट लिस्ट आउट होंगे। अगर कोई एक रैंडम कस्टमर आता है वो आपसे पूछेगा कि आपका कैटलॉग क्या है, आप कौन कौन से और ऑप्शन सेल करते हैं। आपको अगर दिखाना हो तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे फोटोज नहीं भेज सकते, दैट इज नॉट द बेस्ट प्रोफेशनल वे। आपको एक वेबसाइट चाहिए होगा, वेबसाइट पे मल्टीपल कैटेगरीज होंगी, उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट आउट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज बहुत इजी है वेबसाइट बनाना। आप इस वीडियो को देख के भी आराम से वेबसाइट बना सकते हैं। आई विल टीच यू हाउ। एंड द थर्ड स्टेप इज मार्केटिंग। अब देखो, वेबसाइट बना लिया, प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, अब उस वेबसाइट पे कोई आएगा ही नहीं, किसी कस्टमर को मालूम ही नहीं चलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स है कहाँ पे, तो कैसे परचेजेस आएंगे, कैसे हम पैसे कमाएंगे। सो बेसिकली उसके लिए हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है एंड हम उस चीज के बारे में भी बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो इट वुड बी अप्रिशिएटेड अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर ऑफ दीज टाइप ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू गाइज। ओके, सो फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम मीशो के प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करेंगे एंड अपने प्रोडक्ट सर्च करेंगे। अब देखो, मीशो के बारे में सब लोगों ने सुना होगा कि ये एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट सस्ते में मिलते हैं एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। बट ऑन टॉप ऑफ दैट दिस इज ए 0% कमीशन प्लेटफॉर्म। मतलब मीशो आपसे कोई XYZ परसेंटेज ऑफ कमीशन नहीं लेता है, वो लोग डायरेक्टली सेलर से ले लेते हैं। तो आपको उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना मार्कअप फीस डाल सकते हैं एंड उस मार्कअप फीस के ऊपर आप अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अगर हमें स्पेसिफिकली ज्वेलरी सर्च करना है तो ज्वेलरी में आप यहाँ पे आके देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज आती है हमारे पास। ज्वेलरी सेट है, ईयरिंग्स है, स्टड्स है, बैंगल्स है, नेकलेस है, बहुत सारी कैटेगरीज आते हैं। सो स्पेसिफिकली आप उनमें से एक सर्टेन कैटेगरी से स्टार्टिंग में शुरू कर सकते हैं। जैसे हम ईयरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ईयरिंग्स में भी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ ईयरिंग्स होता है। जितना मुझे आइडियाज है आजकल ट्रेंडिंग में ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स बहुत अच्छे तरीके से सेल होते हैं। सो हम यहाँ पे ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स भी सर्च कर सकते हैं एंड देन आपके सामने लिस्ट ऑफ सेलर्स आ जाएंगे जो एक्चुअली में ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स सेल कर रहे हैं एंड आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि किस प्राइस पॉइंट पे वो लोग सेल कर रहे हैं। जैसे ये 4 पीसेज ऑफ ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स आपको 175 रुपीज की मिलते हैं। दैट इज एक्चुअली अ गुड डील, राइट। सो ऐसे आपको 10-15 प्रोडक्ट के लिस्ट बना लेना है जिनको आपको अपने वेबसाइट पे लिस्ट करना है एंड वो थोड़े यूनिक होने चाहिए दिखने में, ताकि जब हम मार्केटिंग करेंगे रैंडमली अगर एक कस्टमर हमारा प्रोडक्ट देखता है तो उसको वो यूनिक लगे एंड वो इंटाइस हो जाए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। आप और स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि मीशो और कौन कौन से टाइप के ऑफर्स देता है।
जैसे अगर मैं इसको ओपन करूँ, देन यू कैन सी यहाँ पे आपको मल्टीपल 12 पेयर्स ऑफ ईयरिंग्स मिल रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 151 एंड प्लस इस पे फ्री डिलीवरी भी है। दैट इज अ गुड डील, राइट। एंड यहाँ पे देख सकते हो 374, 309, 174, इसमें आपको बंडल्स ऑफ ईयरिंग्स भी मिल जाते हैं। सो अपना पहला टास्क होगा कि हम ऐसे 10-15 लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। आप चाहे तो एक्सेल शीट यूज कर सकते हैं। एक्सेल शीट में आप प्रोडक्ट यूआरएल डालिए, प्रोडक्ट का पेज डालिए एंड देन उन सारे प्रोडक्ट के इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए एक साइड में, ताकि हम उनको अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर सकें। तो अब हम हमारे सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जहां पे हमें वेबसाइट बनानी है। एंड जैसे ही कोई हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करता है, देन हमें मीशो के हेल्प से उस पर्टिकुलर ऑर्डर को शिप करना है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो वेबसाइट बनाने के लिए हम शॉपिफाई का यूज करेंगे। शॉपिफाई एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। बेसिकली शॉपिफाई हमें एक स्ट्रक्चर देता है जहां पे हम हमारे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं एंड वो हमें एक्सचेंज में ई-कॉमर्स की फंक्शनैलिटी देता है एक XYZ अमाउंट पे करने के बाद। मतलब उनका भी मंथली चार्जेस रहता है। सो स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ के लिए शॉपिफाई हमसे सिर्फ 20 रुपए लेता है एंड दैट इज अ गुड डील, बिकॉज एक महीने के अंदर आप अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर लेते हैं ताकि आप शॉपिफाई का प्लान परचेज कर सके नेक्स्ट मंथ। सो शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप कर सकते हैं। दैट इज एन एफिलिएट लिंक। यस, ऑब्वियसली नहीं, शॉपिफाई ने स्पॉन्सर नहीं किया, बट दैट इज जस्ट एन एफिलिएट लिंक। आप साइन अप करेंगे, इट विल जस्ट हेल्प मी आउट, दैट्स इट एंड दैट्स द बेस्ट वे यू कैन सपोर्ट दिस चैनल। ओके, जैसे ही आप शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आता है। आपको बस एक ईमेल आईडी से साइन अप करना होता है। दैट इज ऑल व्हाट यू नीड टू क्रिएट वेबसाइट। मैं अपना कोई ईमेल आईडी डालता हूँ यहाँ पे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर फ्री ट्रायल। ओके, तो आप अपने ईमेल आईडी के साथ साइन अप कर सकते हैं एंड जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आता है जहां पे हमें अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं। सिंपल डैशबोर्ड है। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने कस्टमर्स देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपने एनालिटिक्स देख सकते हैं कि कितने लोग आए हैं, कितने रुपए की सेल हुई है, कितने लोग कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। सारे डेटा हमें इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड से दिख जाते हैं। इवन Shopify प्रोवाइड यू लाइव एनालिटिकल डेटा एज वेल। आप यहाँ पे लाइव व्यू करके देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री से डेटा आ रहा है, कौन सी कंट्री से आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड आप चाहे तो उसको स्विच भी कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ज़्यादा कूल है, ठीक है। तो हम हमारे प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट ऐड करना बहुत सिंपल है। आप चाहे तो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट, अगर आपके पास एक एक्सेल फाइल है या CSV फाइल है। अगर नहीं है तो आपको मैनुअली प्रोडक्ट लिस्ट करना है। मैनुअली प्रोडक्ट लिस्ट करना ज़्यादा हार्ड है नहीं। आपको प्रोडक्ट का नाम चाहिए, प्रोडक्ट के इमेजेस चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए एंड प्रोडक्ट की प्राइसिंग चाहिए। दैट्स इट। सो ये सारी चीज़ें हमें मीशो की वेबसाइट से मिल जाएंगी, राइट। तो मैं ये सारी चीज़ें फिल आउट करता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने सारे प्रोडक्ट डिटेल्स डाल दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हमें टाइटल डालना होता है, तो हमारे प्रोडक्ट का जो भी टाइटल होता है हम यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हैं उसको। उसके बाद हमें प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। अब ये जो भी डिस्क्रिप्शन है मुझे सेलर ने प्रोवाइड किया, मीशो के सेलर के पास ये डिस्क्रिप्शन था। आप इसके अलावा भी अच्छे से एक पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप चाहे तो वो डिस्क्रिप्शन चैट GPT से जनरेट भी करवा सकते हैं। थोड़ा टेक्सुअल डेटा रहता है तो ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। एंड उसके बाद आपको प्रोडक्ट के मल्टीपल इमेजेस ऐड करने हैं। सो द बेस्ट टिप विच आई कैन गिव यू इज़ आप सारे प्रोडक्ट के इमेजेस खुद से क्लिक कीजिए। जो भी आपका वेंडर सप्लायर आपको इमेजेस देता है वो वाइडली यूज्ड होते हैं हर एक दूसरे रीसेलर्स के द्वारा। तो अगर आप अपने खुद की प्रोडक्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवाते हैं, देन आपके अच्छे चांसेस है कि आप अपने मार्केटिंग में बेटर रैंक कर पाएंगे, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज प्रोफेशनली एडवाइसेस कि आप प्रोडक्ट को घर पे मंगाएं पहली बार, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक हो जाएगी उससे एंड देन आप अच्छे से एस्थेटिक बैकग्राउंड के साथ उसके फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। आजकल के सारे स्मार्टफोन के कैमरास बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आपको प्रोफेशनल कैमरा की ज़रूरत नहीं है, आपको आईफोन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नॉर्मल सा 10-15 हज़ार का फ़ोन होता है, उसका भी कैमरा बहुत अच्छे तरीके से फोटोज़ क्लिक कर लेता है। सो इससे आपके फोटोज़ तो आ ही जाएंगे वेबसाइट के लिए, प्लस आपके मार्केटिंग के लिए कंटेंट भी आ जाएगा जो आप इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करेंगे, जो हम आगे जाके बात करेंगे अभी, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप खुद के प्रोडक्ट शूट करें। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डालनी होती है। फर्स्ट प्राइसिंग ये होता है जो हमारे कस्टमर को विजिबल होता है 599। कंपेयर्ड प्राइसिंग ये होता है जो कस्टमर को स्लैश ऑफ करके दिखता है। मतलब आपने अमेजोन पे कभी कभी देखा होगा प्रोडक्ट 10,000 का होगा लेकिन उसके ऊपर कट लगा होता है एंड वो प्रोडक्ट 7,000 या 8,000 का मिल रहा होता है। सो दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंटेड रेट, ठीक है। सो ये हमारा डिस्काउंटेड रेट हो गया एंड ये हमारा सेल रेट हो गया कि इतने पे पहले बिक रहा था। फिर उसके बाद
शॉपिफाई हमें एनालिटिकल डेटा देता है जहाँ पे वो हमें बताता है कि कितना % आपका प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। तो उससे पहले वो हमें पर प्रोडक्ट का कॉस्ट पूछ लेता है कि आपको ये एक्चुअली में प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है। मुझे 160 का पड़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर इतना है, तो कितना परसेंटेज मार्जिन है। 73.3% हमें मार्जिन मिल रहा है एक सिंगल आइटम सेल होने पे। दैट इज ए गुड डील, राइट। हमेशा 60 से 70% मार्जिन होना चाहिए एक प्रोडक्ट के अंदर, तब जाके आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है शिपमेंट एंड मार्केटिंग में आपका 30-40% और चला जाता है, तो मार्जिन्स बहुत थिन हो जाते हैं एंड एट दी एंड आपके पॉकेट में 20 से 30% ही बचता है। वो भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, उससे कम ही बचता है यूजुअली मार्केट में। तो इस हिसाब से आपको सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल देनी है एंड जैसे ही आप सारे प्रोडक्ट डिटेल्स डाल देते हैं आपको बस यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। दैट इज इट, एंड आपने सक्सेसफुली अपने वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया है। अगर आपको ये प्रोडक्ट देखना है देन आप बैक पे प्रोडक्ट पे जाके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं आपकी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट लिस्टेड है। अब यहाँ पे 0 स्टॉक दिखा रहा है तो आपको इसके स्टॉक्स भी मैनेज करने होते हैं। स्टॉक का ऑप्शन हमेशा नीचे में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉप लोकेशन में कितने अवेलेबल स्टॉक हैं, कितने ऑन हैंड है। तो आप यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं, एडजस्ट बाय नंबर, एडजस्ट। आप यहाँ पे 50 स्टॉक्स डाल सकते हैं, 500 स्टॉक्स। मैं सेव कर देता हूँ तो हमारे पास अवेलेबल यूनिट 500 है। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, जो ऑटोमेटिकली सेव हो जाना चाहिए। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने अवेलेबल 5 स्टॉक्स। अब अगर आपको ये देखना है कि ये आपकी वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है, सिंपल है, आप यहाँ पे आके आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रीव्यू ऑन ऑनलाइन स्टोर एंड देन ये आपको एक प्रीव्यू लिंक देता है एंड आप देख सकते हैं कि आपका ई कॉमर्स वेबसाइट कैसा दिख रहा है। दिस इज हाउ योर ई कॉमर्स वेबसाइट लुक लाइक। जहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन है, बाय नाउ का बटन है, आप क्वांटिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको 4-5 क्वांटिटी खरीदना है या सिर्फ एक खरीदना है। उसके नीचे आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है एंड आपका प्रोडक्ट इमेज है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर आप शॉपिफाई से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं देन आपको मैनुअली सब कुछ सेट नहीं करना होता है। आपके पास एक ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर्ड ऑलरेडी तैयार होता है। इट्स प्लग एंड प्ले। आपको आके बस अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है एंड शिपिंग मेथड सेट करना है, पेमेंट इंटीग्रेशन ऑन करना है एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। सो अभी हमारा पेमेंट इंटीग्रेशन ऑन नहीं है। अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ देन ये एरर दिखाएगा हमें, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, सो हमें हमारे पेमेंट इंटीग्रेशन ऑन करना है। उसके लिए हम बैक जाते हैं एंड हमें हमारे वेबसाइट के सेटिंग्स में जाना होता है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास सेटिंग्स होते हैं। मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ एंड देन आपको यहाँ पे पेमेंट्स पे जाना है। अब आपको ये चीज़ मान के ही चलनी है कि इंडिया में 95% ऑफ पीपल COD ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपको यहाँ पे COD ऑर्डर इनेबल करना होता है, जो आप यहाँ पे आके मैनुअल पेमेंट्स के अंदर कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करने के बाद आपके वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो जाता है। दैट इज़ ए गुड साइन, राइट। एंड इसके बाद अगर आप अपने प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, अब आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे दूसरा एरर आता है कि आपने अपना चेकआउट पेज अभी तक सेटअप नहीं किया, तो आपको चेकआउट पेज सेटअप करना है। मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड चेकआउट पेज सेटअप करने के लिए आप अपने ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको अपने थीम को कस्टमाइज करना है। अब बेसिकली एक वेबसाइट होता है, वेबसाइट का एक थीम होता है। थीम हमें एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर देता है, जिस स्ट्रक्चर में हमारी वेबसाइट दिखनी चाहिए। शॉपिफाई हमें बहुत सारे फ्री थीम्स भी देता है, उनमें से हम कोई भी फ्री थीम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट और अट्रैक्टिव लगे। जैसे अगर मैं ये फ्री थीम आपको ओपन करके दिखाऊं, यहाँ पे आप विजिट डेमो पे क्लिक कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं ये एक फ्री थीम है। अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आप इस टाइप की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, विच इज़ गुड, राइट। फ्री थीम के नाम पे आपको ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट मिल रही है जिसको आपको इंस्टॉल करके बस प्रोडक्ट डालना है, दैट इज़ फाइन, राइट। एंड अगर आप इसका प्रोडक्ट पेज देखते हैं देन प्रोडक्ट पेज कुछ इस हिसाब से ऑर्गेनाइज है इनका, तो आप डायरेक्टली इस थीम को भी ट्राई कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास डॉन थीम है। अगर हमें डॉन थीम में कस्टमाइज़ करना है देन हम इस पे डायरेक्टली कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद हमें हमारा चेकआउट पेज सेटअप करना है, तो यहाँ पे हमें कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, चेकआउट कस्टमाइजेशन ऑप्शन। अगर इस पेज के ऊपर क्लिक करने पे एरर आ रहा है दैट मीन्स आपको प्लान परचेज करना पड़ेगा कोई। अगर एरर नहीं आ रहा है देन आपको ये पेज कस्टमाइज करना ज़रूरी है। ओके, आप यहाँ पे अपने बैकग्राउंड इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना बिजनेस का लोगो डाल सकते हैं। हमेशा अपने बिजनेस का लोगो डाल लीजिए यहाँ पे, क्योंकि फिर ये माई स्टोर लिखा हुआ आएगा, दैट इज नॉट प्रोफेशनल। ओके, इसके नीचे आप अपने ब्रांड के कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड पर्पलिश कलर में है देन आप सारे के सारे बटन कलर्स भी पर्पल्स डाल सकते हैं यहाँ पे एंड देन दिस इज हाउ इट विल लुक। हम इसको सेव करके देखते हैं, जो भी हमारे बटन्स होंगे, जो भी हमारे एसेंट कलर्स होंगे, सब के सब पर्पल में आ जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी स्मॉल अपडेट। अगर आप अब जाते हैं अपने प्रोडक्ट पेज पे एंड नाउ इफ आई ट्राई टू क्लिक ऑन बाय नाउ, ये अभी भी रीलोड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आके आपको फिर से प्रीव्यू लिंक पे क्लिक करना है। देन हमारे सामने एक अपडेटेड लिंक आएगा,
अब मैं इसको बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, देन इट विल टेक अस टू दी चेकआउट पेज जहाँ पे सब लोग अपने चेकआउट के इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। कंप्लीट ऑर्डर पे प्लेस करते ही वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है हमारी वेबसाइट में। एंड जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है फिर हमें मीशो पे जाके वो सारे ऑर्डर के डिटेल्स फिल करने हैं। मान लेते हैं आपका कस्टमर यहाँ पे सारे ऑर्डर डिटेल्स फिल करता है, रैंडमली कोई भी ऑर्डर डिटेल्स फिल करता है वो, एंड देन ही ट्राई टू कन्फर्म्स दी ऑर्डर, देन जाके ऑर्डर प्लेस हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है एंड ऑर्डर का नोटिफिकेशन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर्स पे आता है। हमारा ऑर्डर आ गया। अगर आप एनालिटिक्स में जाके देखते हैं देन यहाँ पे भी हमारे ऑर्डर आ जाता है। अगर मैं अपना फेस बताऊँ 3 विजिटर ऑनलाइन सेशन इतना, अगर मैं इसको ऑटो रिफ्रेश करूँ देन यहाँ पे हमारा सेल्स वैल्यू भी आना चाहिए। देख सकते हैं हमें 700 रुपये का ऑर्डर आया प्लस GST के साथ आया। एंड अगर आप लाइव प्रीव्यू पे जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं हमें इंडिया से ऑर्डर आया। अगर मैं इसको ग्लोब वाले वर्जन में डालता हूँ देन हमारा एक ऐड टू कार्ट है, एक चेकआउट है, एक परचेज है। ये सारा डैशबोर्ड हमें लाइव देखने को मिलता है। अब जैसे कि हमने प्रोडक्ट डाल दिया, अपना स्टोर भी सेटअप कर लिया, अब हमें जब ऑर्डर प्लेस करना होगा देन हम मीशो पे वापस जाएंगे एंड मीशो पे आके हम यहाँ पे बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। एंड यहाँ पे हमें सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस पे क्लिक करना है। मान लेते हैं ये हमारे कस्टमर का डिलीवरी एड्रेस है, मैं इसको डिलीवर टू दिस एड्रेस करूँगा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रीसेलिंग दिस ऑर्डर। इफ यू सी आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है एंड आपको अपना मार्जिन ऐड कर देना है। मार्जिन जैसे ये प्रोडक्ट हमें 160 का मिल रहा है, आप इसको 300 का सेल करना चाहते हैं देन आपका 140 का मार्जिन होगा। दैट इज गुड, आप डबल के मार्जिन पे कमा रहे हैं इसमें, राइट। एंड देन आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करना है। तो मीशो वाले ये प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कस्टमर के घर पे भेज देंगे एंड उनसे 300 रुपीज़ ले लेंगे, बाकी के पैसे आपके मीशो के वॉलेट्स में ऐड हो जाएंगे एंड उनको आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। सो इस हिसाब से मीशो का रीसेलिंग प्लेटफॉर्म काम करता है। आपको मीशो पे साइन अप करना है, मीशो के प्रोडक्ट एक वेबसाइट पे लिस्ट करने हैं, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है जो मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ एंड जितने भी ऑर्डर्स आते हैं हमें मीशो पे डायरेक्टली आके ऑर्डर प्लेस करना होता है एंड दैट्स इट। अब बात आती है मार्केटिंग के, उसके बारे में बात करते हैं। अब हमें हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, बेसिकली मार्केटिंग करनी है। तो ट्रैफिक लाने के हमेशा हमारे पास 2 ही तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है और एक पेड ट्रैफिक होता है। अब मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो पेड मेथड के ऊपर जाए अगर वो जस्ट बिगिनर है, जस्ट स्टार्ट कर रहा है एंड उनको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि पेड मेथड में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा सेल्स आ सकती है बट पैसे भी उतने ज़्यादा ही लगता है। अब ऑर्गेनिक मेथड में आप वो प्रोडक्ट्स अपने घर पे मंगाएंगे, फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड, इन दिस केस जैसे हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बेच रहे थे, ऑक्सीडाइज इयरिंग स्पेसिफिकली बेच रहे थे, तो हम एक इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे। इंस्टाग्राम पेज बना के हम रेगुलरली उसके ऊपर मल्टीपल ट्रेंडिंग रील्स बनाएंगे। जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से हम उस प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक रील बनाएंगे। दिन के 2-3 रील बनाने से भी आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट आएगा एंड आपके इंस्टाग्राम बायो में आपकी वेबसाइट की लिंक भी होगी जहां पे लोग डायरेक्टली जाके आपके वेबसाइट को स्क्रॉल थ्रू करके देख सकते हैं कितने सारे प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। एंड ये पूरा ऑर्गेनिक वाला प्रोसेस आपको कम से कम 3 से लेकर 4 महीने तक करना होगा। तब जाके आपके पास एक डिसेंट नंबर ऑफ फॉलोइंग आएगी, तब जाके आपके पास डिसेंट नंबर ऑफ व्यूज आएंगे हर एक रील के ऊपर। जैसे ही आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसे आ जाते तब आपको एडवर्टीजमेंट रन करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट भी स्पेसिफिकली फेसबुक के अंदर बूस्ट ऐड करने से एड्स ऑन नहीं होते हैं। आपने इंस्टाग्राम के अंदर देखा होगा बूस्ट ऐड का बटन आता है, उस बूस्ट ऐड के ऊपर क्लिक करने पे ऐड रन नहीं किया जाता है। आपको डेडिकेटेडली फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में जाना होता है, फिर वहाँ पे एक सेल्स कैंपेन क्रिएट करना होता है, उसके अंदर आपको सेल्स आती है। एंड अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू सारे ऑर्डर्स लेने देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रैफिक कैंपेन चलाएं। आपका जो भी रील सबसे ज्यादा वायरल हुआ है उस रील के ऊपर आप ट्रैफिक ऐड चलाएं एंड सारा का सारा ट्रैफिक अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर लें। एंड व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बनाना शुरू कर दीजिए जहां पे आप सारे के सारे अपने कस्टमर को ऐड कर रहे हैं। जो भी आपका नया प्रोडक्ट आता है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, डायरेक्टली लोग वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो जितना बड़ा आपका व्हाट्सएप का कम्युनिटी होगा उतने ज़्यादा ऑर्डर्स आपको रेगुलर बेसिस पे आएंगे। तो आपको फोकस करना है इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने पे एंड व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बिल्ड करने पे। ये 2 प्लेटफॉर्म स्टैंड अलोन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करके देंगे। And that is the roadmap how you can start your own jewelry reselling business with the help of Meesho. Do let me know in the comment section अगर आपका कोई डाउट है। बाकी की चीजें आशु आपको समझा देगा। Okay, so I hope आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया then you really found it valuable. If you did, just give it a big fat thumbs up. And if you have any kind of queries, do let me know in the comment section. I will definitely try to answer each and every single comment. One more thing which I will recommend, अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग अच्छे से इन डिटेल में सीखना है Shopify के हेल्प से, then I will recommend कि मेरे चैनल पे एक फ्री Shopify का कोर्स अवेलेबल है, वो जाके आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग खुद में ही एक बहुत बड़ा स्किल सेट है जो आपको डेफिनेटली टाइम निकाल के आराम
से सीखना चाहिए। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरी सिंगल पर्सन जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, बिकॉज वी रिसेंटली हिट 100,000 सब्सक्राइबर्स एंड दैट इज़ अ बिग नंबर फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत सालों से वो एक नंबर को ऐसे माइलस्टोन बना के रखा था कि मुझे एक टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे XYZ या 1 लाख बोल सकते हो आप, 1 लाख नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अपने नाम के आगे देखना है। एंड वी रिसेंटली हिट दैट। ऑनेस्टली आई फील इट इज़ वेरी अनरियल, बिकॉज जब तुम स्टार्ट करते हो तुम्हें आइडिया नहीं रहता कि तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच पाओगे या नहीं, बट इवेंचुअली व्हाट आई हैव सीन, इफ यू जस्ट स्टार्ट, डॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं, यू मीट न्यू पीपल एंड दोज पीपल एक्चुअली सपोर्ट यू टू रीच वेयर यू वांट टू रीच। एंड इस पूरे जर्नी में सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, आई पर्सनली वांट टू थैंक ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जिसका एक वीडियो बनाने के पीछे हाथ होता है, चाहे वो थंबनेल डिजाइनर हो, चाहे वो वीडियो एडिटर हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो। एंड बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल से पहले भी मेरे से कनेक्टेड थे, सो अगेन थैंक्स अ लॉट। स्पेसिफिकली प्राची हो सकती है, पीयूष हो सकता है, अक्षय हो सकता है, नीतीश हो सकता है, एंड माई मेन एडिटर यश। आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरी सिंगल पर्सन। बस लायक है क्या, काम करने दे। भले ये लोग मेरे से कोई गिफ्ट नहीं ले रहा हूँ, बट डेफिनेटली वी विल प्लान समथिंग आउट। सो अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हु हैज बीन वर्किंग विद मी। एंड आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.